जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं फिर से आपके बीच आ गया हूँ कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ में नेक्स्ट चैप्टर। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि न्यूमेरिकल्स को थोड़ा ढूंढने में टाइम लगता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपके पास मैंने लगभग पूरा कंटेंट दे दिया है और आप लोग उसको अच्छे से पढ़ते रहिए। न्यूमेरिकल्स वैसे भी सबको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर की समरी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, मेन मेन न्यूमेरिकल्स। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो आज का पहला न्यूमेरिकल सामने आपके है। द प्लॉट ऑफ द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज। तीन सेल हैं आपकी सीरीज में इस तरीके से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जिनका ग्राफ आपका सामने दिया हुआ है। अब सीरीज में जब सेल जुड़ी होती है तो इनका जो ईएमएफ होता है E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं कि ये वाली लाइन जो है यहाँ पे लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे आई कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नेट ईएमएफ जो होगा उस सेल का कितना, 6 वोल्ट है। तो तीनों आइडेंटिकल सेल है, देखो लिखा हुआ है आइडेंटिकल सेल, इसका मतलब क्या है, 2 + 2 + 2 = 6, यानी कि ईच सेल का जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा आपका, 2 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8R, एक वायर है 8 ओम का है। उसके बाद में उसको, ये आर नहीं है, ओम है, ठीक है। उसके बाद उसको बेंड कर दिया गया इस सर्कल में। तो अब कह रहा है कि ए बी के बीच कितना नेट रेजिस्टेंस होगा ये बताना है। तो 4 ओम का इधर उधर लग गया, तो नेट रेजिस्टेंस 1/4 = 1/4 + 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2, यानी कि R = 2, यानी कि इस ए बी के क्रॉस जो नेट रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, 2 ओम का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टू कंडक्टिंग वायर्स एक्स एंड वाई ऑफ सेम डायमीटर अक्रॉस अ बैटरी। दो वायर हैं, if the number of density of electron in x is twice that in y। ठीक है, देखो भाई, इसमें दो वायर है, एक एक्स वायर है, ये मान लेते एक्स वायर है, ये हमारा वाई वायर है। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ डेंसिटी अगर हम n इसमें मानते हैं तो इसमें कितना है, 2n है। ठीक है, x में डबल है। फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू वायर, यानी कि हमको वी डी एक्स और वी डी वाई निकालना है। ठीक है, देखो भाई, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, फॉर्मूला सबको पता है। तो हमको क्या निकालना है, वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। ठीक है, अब सेम डायमीटर के हैं, दोनों के डायमीटर सेम है भाई। जब डायमीटर सेम है तो एरिया सेम, ई सेम, और सेम बैटरी से जुड़े हो तो आई सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी डी इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, अब इसको लगा दीजिए, तो वी डी एक्स अपॉन वी डी वाई तो हो जाएगा एन वाई अपॉन एन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एन वाई कितना है, एन, और एन एक्स कितना है, 2n। तो एन से एन कट गया, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 1/। क्लियर, बस सीधे टाइप फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रीड करिए। टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड अदर इज मैग्नीन, हैव द सेम रेजिस्टेंस। दो वायर हैं, दोनों को वायर के रेजिस्टेंस सेम है, इनकी एक वायर ये, एक वायर ये, एक आपका कॉपर का है, एक आपका मैग्नीन का है। दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, इसका आर तो इसका आर, इक्वल लेंथ के एल इसका तो एल इसका। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हिच वायर इज थिकर, कौन सा मोटा होगा, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, अब देखो एक बार कॉपर के लिए लगा दीजिए, मैग्नीन के लिए लगा दीजिए, दोनों की लेंथ सेम और रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो रो जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के हो जाएगा। अब हमको पता है जो रो मैग्नीन का होता है ज्यादा होता है रो कॉपर से, जाहिर सी बात है रो मैग्नीन का ज्यादा है, इसका मतलब एरिया भी मैग्नीन का ज्यादा होगा, मतलब एरिया मतलब मैग्नीन का वायर आपका ठीक होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 10 वोल्ट बैटरी
इंटरनल रेजिस्टेंस निगलेक्ट है, कनेक्टेड टू 200 बीट सप्लाई, 38 ओम का रेजिस्टेंस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, इसमें करंट पता करना है, तो हमको नेट आई इज इक्वल टू वी बाई आर ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे हो जाएगा 200 माइनस 10 अपॉन 38, यानी कि आई इज इक्वल टू 190 अपॉन 38 एम्पियर, ये आंसर है। ठीक है, आपको कहोगे सर माइनस क्यों किया? देखो भाई, दो सेल है हमारी, जब दो सेल को हम इस तरीके से जोड़ते हैं, मतलब इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव जुड़ता है, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होता है। जब हम इसको इस तरीके से जोड़ते हैं, तो हम इस तरीके से अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने इसका निगेटिव और इसका निगेटिव दोनों साथ साथ जोड़ दिए हैं। क्लियर? और यह फिगर में देखो, ये निगेटिव इसके निगेटिव से जुड़ा है, ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव जुड़ा है, तो ये सेकंड वाली कंडीशन हुई, इसलिए माइनस कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ 5 वोल्ट बैटरी ऑफ नेगलेक्ट इन रेजिस्टेंस, ये भी एज इट इज वही है, ये भी आपका होमवर्क पहले वाला क्वेश्चन। द ईएमएफ ऑफ अ सेल ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, देखो भाई, ये मान लेते हैं हमारे पास सेल है जिसमें दो टर्मिनल, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, ये आपका सर्किट में जब जुड़ी नहीं होती है, मतलब उसको मैंने फुल चार्ज कर दिया, अभी सर्किट में जुड़ी नहीं है, तो इस दोनों पॉइंटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलते हो ईएमएफ। अब हम जब इसको सर्किट से जोड़ देते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आता है तो उसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम सर्किट में बैटरी को नहीं जोड़ते हैं, तो बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ कहलाता है। जब हम उसको सर्किट में जोड़ देते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, और जो सर्किट में जोड़ने पे और टर्मिनल वोल्टेज होता है वो हमेशा कम होता चला जाता है, इसलिए ईएमएफ हमेशा ज्यादा रहता है। जैसे मान लीजिए आपके पर्स है आपके जेब में और उसमें 100 रुपए पड़े, अगर आप कहीं जाओगे नहीं तो 100 रुपए रहेंगे, मैक्सिमम रहेंगे, और जब मार्केट में जाओगे तो 100 रुपए वही डिक्रीज होने लगते हैं, क्योंकि खत्म करोगे उसमें से। तो जब मार्केट गए तो हो गया टर्मिनल वोल्टेज, और जब तक नहीं गए तब तक हो गया ईएमएफ। क्लियर? आगे अगला क्वेश्चन, द प्लॉट ऑफ द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है भी तीन आइडेंटिकल सेल, यानी कि 3 आइडेंटिकल सेल हैं जिनका ग्राफ आपको सीरीज में जुड़ी है, वो ये ग्राफ दिया। आप पूछ रहा है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। तो लो भैया, सबसे पहले इस लाइन को यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब 3 सेल हैं, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, अब ये आइडेंटिकल है, ये हमारे क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये इन तीनों को ऐड कितना है, 6 वोल्ट के बराबर है, तो हो जाएगा 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6, यानी कि हर एक बैटरी का कितना वोल्टेज होगा, में कितना होगा, 2 वोल्ट का। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, अब हम अभी इस वाले को इधर लेके आए थे, अब हम क्या करेंगे, इस वाले को नीचे लेके आए, तो यहाँ पे जब नीचे लेके आएंगे तो V क्या हो जाएगा, 0। E कितना है एक सेल का, 2 वोल्ट, अभी मैंने निकाला ये वाला, और I कितनी है, 1 एम्पियर। तो सीधे सीधे फॉर्मूले में रख दीजिए, V इज इक्वल टू E माइनस I। ठीक है, तो ये 0 2 माइनस I। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। आंसर आ गया। Why is potentiometer preferred over a voltmeter for determining of EMF per cell? देखिए, वोल्टमीटर क्या होता है, सेल के पैरेलल में लगाया जाता है, और ये जिस भी सेल में लगता है पैरेलल में, वो उसी से थोड़ी एनर्जी लेता है खुद को ऑपरेट करने के लिए, तो इसलिए वो उस सर्किट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकता। और जो पोटेंशियोमीटर होता है, ये चलता किसी और सर्किट से, किसी और सोर्स से है, और रीडिंग किसी और दूसरे सोर्स की देता है, इसीलिए ये मोर रिलायबल होता है वोल्टमीटर कंपैरिजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाइक्रोम एंड कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ। तो भाई एक ये और एक ये नाइक्रोम वायर, ये आपका कॉपर वायर। ठीक है, दोनों की लेंथ क्या है, आपका सेम है, सेम रेडियस है, कनेक्टेड इन सीरीज, बस सीरीज में जुड़े हुए हैं, सपोज कर लेते हैं, ऐसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, और करंट आई, इनमें आई करंट फ्लो हो रही है, विच वायर गेट्स हीट अप, तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, देखो दोनों की रेडियस सेम है तो ये सेम हो गया, लेंथ सेम है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो। अब नाइक्रोम का जो रो होता है वो कॉपर से ज्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है जब नाइक्रोम का रो ज्यादा होगा
आर ज्यादा होगा, जो आर ज्यादा होगा तो वो वायर हीट ज्यादा करेगा, नाइक्रोम का वायर हीट ज्यादा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टू मेटेलिक वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैव द सेम लेंथ बट क्रॉस सेक्शनल एरिया 1:2। चलो भाई, एक वायर ये, एक वायर ये 1 और ये 2, ठीक है, सेम मटेरियल के हैं, इसका मतलब रो दोनों का सेम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया A1/A2 ये दे रखा है आपका 1:2। ठीक है, इस पर कह रहा है कि सीरीज में जोड़े जाते हैं, फिर एक बार पैरेलल में जोड़े जाते हैं। कंपेयर करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंपेयर करना है। तो भाई सबसे पहले हमको पता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, सेम मटेरियल सेम लेंथ के हैं, ठीक है, तो L सेम हो गया, उसके बाद सेम मटेरियल रो सेम हो गया, यानी कि R1/R2 करते हैं तो हो जाएगा A2/A1, तो हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो ए कंडीशन हमारे पास ये आ गई और ए कंडीशन ये है। अब कह रहा है कि इन सीरीज, तो वीडी का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू NEA/VD। ठीक है, तो सीरीज वाला केस लगाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पहला केस इन सीरीज। सीरीज में पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, वी इक्वल टू I/NEA। ठीक है, सीरीज में करंट सेम रहती है, तो ये पोर्शन सेम हो गया, एन सेम है, ई सेम है, तो इसे लिख सकते हैं VD/VD2, तो हो जाएगा A2/A1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/1, पहला आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं इन पैरेलल। अब पैरेलल में तो करंट सेम होंगे नहीं, तो हो जाएगा VD1/VD2 इज इक्वल टू I1/A1 इंटू A2/I1। ठीक है, तो एन और ये तो कट जाएंगे। अब यहाँ पे A2/A1 की वैल्यू हमको पता है। अब पैरेलल में I और R में इनवर्स रिलेशन होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हो I1/I2 इज इक्वल टू R2/R1 इज इक्वल टू 1:2। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे 2 होगा, तो हो जाएगा 1:2 इंटू 2:1 कट जाएगा, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 1:। ठीक है, तो हमारा आंसर ये है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, a wire of 15 ohm resistance gradually stretched to double। देखो भाई, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम, इसका L है लेंथ, एरिया है A। इसको खींच करके इट्स ओरिजिनल डबल कर दी गई, यानी कि इसको खींच करके इतना कर दिया गया, लेंथ हो गया डबल। ठीक है, अब R डैश कितना होगा हमको पता नहीं, इसको 3 पार्ट में इक्वल काट दिया गया, फिर उसको क्या किया पैरेलल जोड़ा गया 3 वोल्ट बैटरी के साथ में, तो यानी कि ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, इन तीनों को 3 वोल्ट की बैटरी के साथ में जोड़ दिया गया। अब पूछ रहे करंट कितनी, तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लो, तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, तो रो कितना, R कितना है 15, रो L बाई ए। ठीक है, तो ये बराबर है, एक ही क्वेश्चन है बन गई। उसके बाद में नया इस चेंज करने के बाद रो 2L हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 2, इसको ले सकते हो 4 रो L बाई ए। अब देखिए रो L बाई ए कितना दे रखा है 15, यानी कि हो जाएगा 4 इंटू 15, यानी कि हो जाएगा 60, यानी कि जब हम उसको डबल कर देंगे लेंथ, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 ओम, और ये 3 बराबर भागों में बांटा गया है, इनके 20 20 20, यानी कि ये 20 20 के 3 लग गए पैरेलल में। इनको पहले तरीके से सॉल्व कर लीजिए, तो क्या मिल जाएगा आर, वी हमको पता है, आर पता है, और यहाँ क्या निकाल देंगे आई, वी इक्वल टू आई एस हो जाएगा। देखो आसान है, बस है क्या, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अगला, अब वायर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस ग्रेजुअली स्ट्रेच डबल, बिल्कुल सेम टू सेम है, ये भी आपका होमवर्क है पहली बार। ठीक है, इन द गिवन सर्किट एज्यूम दैट ए टू बी एट जीरो पोटेंशियल यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और किरचॉफ्स रूल के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार किरचॉफ्स रूल की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको इक्वेशन बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले ये फर्स्ट लूप कंसिडर कर लेता हूँ, ये सेकंड। ठीक है, अब मैं पहले लूप की इक्वेशन बनाता हूँ, इस बैटरी से चलना स्टार्ट करता हूँ। देखो भाई, यहाँ से सबसे पहले देखो 2 एम्पीयर की करंट यहाँ से फ्लो हो रही है,
1 एम्पियर इधर आ गया तो 1 एम्पियर इधर आ जाएगी। देखिए अब मैं पहले लूप में इक्वेशन बनाता हूँ फॉर फर्स्ट लूप, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट लूप, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू आर, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 प्लस आर, तो आर इज इक्वल टू, नहीं ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि अब देखो जरा, यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर करंट चल रही है तो प्लस, अदरवाइज माइनस। ये मैंने उस वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ठीक है। दूसरा लूप लेते हैं, तो 2 इक्वल टू 2 सॉरी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू आर वन, तो यह जाएगा 2 इक्वल टू 2 प्लस 2r1, तो r1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1 और इसकी वैल्यू हो गई 0, ठीक है। पूछ रहा है ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ये और ये, हमने ये रास्ता अपना लिया, ठीक है। अब देखो जरा, कह रहा है कि ए पॉइंट जो है वो 0 पोटेंशियल पे है और इसके बीच 1 वोल्ट की बैटरी लगी, इसका मतलब सी पॉइंट जो है वो 1 वोल्ट, सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट का होगा, और इस रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब सी पे जितना पोटेंशियल है उतना ही बी पे पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट का, इसलिए ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट का, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट बैलेंस पॉइंट वाज ऑब्जर्व एट जी, ठीक भाई, ये जे है बैलेंस पॉइंट, सबको पता है। इसको हम थोड़ी देर के मान लेते हैं एस, क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला जो याद है, एस इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हमको याद है वैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एल बाई एल, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको भी हम थोड़ी देर के लिए एस मान लेते हैं, कह रहा है कि आर और एस को डबल कर दिया गया और इंटरचेंज कर दिया गया, ठीक भाई। तो आर ऊपर लिख दो, एस नीचे करो, डबल करोगे टू कर दो, ये कट जाएंगे, तो हो जाएगा 100 माइनस एल डैश अपॉन एल डैश, इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है कि वुड बी द न्यू पोजीशन, एल डैश को निकालनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 माइनस एल डैश अपॉन एल डैश इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा एल एल डैश इज इक्वल टू 10 की पावर 4 माइनस 100 एल डैश, नहीं सॉरी एल, और फिर माइनस 100 एल डैश प्लस एल इंटू एल डैश, ये आपका कैंसिल आउट। तो इसको हम लिख सकते हो 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 100 कॉमन ले लीजिए, एल प्लस एल डैश, ये कट गया, 2 बचा, तो हो जाएगा एल प्लस एल डैश इज इक्वल टू 100, तो एल डैश इज इक्वल टू 100 माइनस, ये आंसर, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या करें, इफ द गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी आर इंटरचेंज, अगर ये गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज करें तो क्या बैलेंसिंग पॉइंट पे इफेक्ट पड़ेगा, नो इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि इनके चेंज करने से बैलेंसिंग पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्लियर। अगला क्वेश्चन, टू सेल ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल, हो गई टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि एक सेल है, यहाँ पे देखो एक सेल है ये, जिसका ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। अब ये हमने इस तरीके से सर्किट बना दिया, उसमें 4 केसेस दे रखे कि इसको 4 केसेस से जोड़ा जाता है और आंसर आपके ये आते हैं, इसी ऑर्डर में आएंगे, ये श्योर नहीं है। अब कह रहा है कि किस केस में कौन सा आंसर आएगा ये बताना, ठीक है। देखो सबसे पहले पहला केस है विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि इस सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं जोड़ना है। तो पहला केस में करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, आई इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है। दूसरा केस में कह रहा है कि व्हेन रेजिस्टेंस R2 ओनली, मतलब यहाँ पर एक R2 रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया, तो फॉर्मूला करंट का क्या बनेगा, ई अपॉन आर प्लस R2, ठीक भाई। थर्ड केस में क्या कह रहा है, R1 R2 सीरीज में जोड़ दिए गए, यानी कि इस तरीके से, तो नेक्स्ट केस बना आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस R1 प्लस R2,
फिर कह रहे R1 R2 पैरेलल में ऐड कर दिए गए, यानी कि जो चौथा केस बनेगा I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, अब देखो जरा, सबसे अगर सबसे चेंज देखो तो ये हमारा ऊपर जो लिखा है ये न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, अंश और हर। अब देखो चारों केसेस को देखो, एक बार इसको देखो, एक बार इसको देखो, एक बार इसको देखो, क्योंकि ऊपर तो सब सेम लिखा है, ई सब में सेम है, यही चेंज हो रहा है बार बार। ठीक है, देखो सबसे कम वैल्यू लिखी है पहले वाले केस में, इसलिए इसका आंसर सबसे ज्यादा आएगा 4.2 एम्पियर। ठीक है, फिर उससे ज्यादा लिखा है R+R2, इसमें आंसर आएगा 1.4। ठीक, अब इसके बाद बचे हमारे दो आंसर 0.42 1.05। अब देखो जरा, आर आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, अब एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। अब दोनों में देखो भाई, एक सीरीज है एक पैरेलल है, सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी, और पैरेलल में रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, इसलिए आई की वैल्यू ज्यादा रहेगी। इसलिए यहाँ पर 1.05 इसका आंसर आएगा और 0.42 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को रीड करो भाई। A battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor। देखो भाई, एक ये सेल है, ठीक है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इस बैटरी सही बना लो, हाँ बैटरी को सही बना लेते हैं। ठीक है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम, कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर। ठीक भाई, इफ द करंट इन द सर्किट इज, यानी कि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है 0.5 एम्पीयर फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट लो भैया, आराम से आई इक्वल टू V बाई आर प्लस आर, तो 0.5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 वोल्ट अपॉन 3 प्लस आर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए और आर की वैल्यू निकाल लीजिए। टर्मिनल वोल्टेज इनकी V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, हमको V निकालना है, ई 10 वोल्ट दे रखा है, आई दे रखा है, आर दे रखा है, आंसर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, इफ द करंट इन द सर्किट इज दिस, द रेजिस्टेंस, बिल्कुल सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब इसमें नेटवर्क आपका दे रखा है, बैटरी 4 वोल्ट की दे रखी है, 5 वोल्ट की बैटरी है, भले एमीटर दे रखा है, 20 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है। अब पूछ रहा है कि इस एमीटर की रीडिंग क्या होगी, मतलब इस वाले आर्म में कितनी करंट फ्लो होगी। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे I1 करंट फ्लो होगी, यहाँ से I2 करंट फ्लो होगी, इसमें I1 प्लस I2 करंट फ्लो हो जाएगी, और यहाँ से ये I1, यहाँ से ये I2। ठीक है, हमने क्या किया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब इक्वेशन बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये पहला, ये दूसरा लूप, पहला लूप सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से लिख लेते हैं लूप फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू 20 प्लस I1 इंटू 200। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब सेकेंड लूप ले लीजिए, सेकेंड लूप में क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू 20 प्लस 60 इंटू I2। ये क्वेश्चन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, हमको क्या मिल जाएगा, I1 और I2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब पूछ क्या रहा है, पी आर आर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो पी आर आर में ये करंट फ्लो हो रही है, I1 प्लस I2 का, दोनों को ऐड कर दोगे आंसर। ठीक है, ये किरचॉफ रूल से रिलेटेड है, या फिर मैं कह रहा हूँ एक बार किरचॉफ रूल से जो मैंने वीडियो बना रखी है वो देखिएगा, बहुत आसान से मैंने समझाया है कि कैसे इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, और वो देख करके बाद इक्वेशन हल हुआ रहेंगे। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल डिटो पहले की तरीके से है, ये होमवर्क। ठीक है, एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, इनकी एक एमीटर है। ठीक है, जैसे ये एमीटर हमारा हो गया। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है 1 ओम है, और ये आपकी 1 एम्पियर की करंट को मेजर कर सकता है, 1 एम्पियर करंट को मेजर कर सकता है। ठीक है, और व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ शंट, शंट रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगता है, ठीक, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, तो ये शंट रेजिस्टेंस हो गया।
और टू एनेबल द एमीटर टू मेजर अ 5 एम्पेयर, ये मैक्सिमम 5 एम्पेयर करंट को मेजर करने के लिए। देखो भाई, तो उसका परसेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो S इज इक्वल टू R इंटू आई अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है, ये आई, ये मतलब ये गैल्वेनोमीटर होता है, और ये पूरा अरेंजमेंट ही एक हमारा एमीटर की तरह से काम करता है। ठीक है, तो देखो R कितना है आपका, 1 इंटू 1 अपॉन, और कितनी करंट, 5 माइनस 1, तो हो जाएगा 1/4 यानी कि 0.25 एम्पियर, सॉरी ओम। ठीक है, ये हमारा सेंटर रेजिस्टेंस आ गया। व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। अब देखो ये एमीटर कहलाता है, तो सेंट हम गैल्वेनोमीटर सेंटर देखो दोनों पैरेलल में है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S, तो 1/G 1 और प्लस 1/S 0.25। इसको सॉल्व कर लीजिए, आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर ये किरचॉफ रूल आ गया, यूजिंग किरचॉफ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I1। ठीक है, हम इक्वेशन बनाना बता दे रहे हैं, उसके बाद आप सॉल्व करिए। देखो इक्वेशन, पहला लूप, ये पहला लूप, ये हमारा सेकंड। तो पहला लूप कंसीडर करते हैं पहला लूप, तो हो जाएगा 20 इज इक्वल टू I3 इंटू 20 प्लस I1 इंटू 30। दूसरा लूप कंसीडर करते हैं 80 इज इक्वल टू I2 इंटू 20 प्लस, एक मिनट, इसमें एक मिनट, देखो यहाँ पे दूसरा लूप हम अगर ये वाला कंसीडर करते हैं जो नीचे वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखो दो सेल लगी हुई है, एक सेल ये लगी हुई है, एक सेल ये लगी हुई है। अब ये देखो ये लगी है माइनस का प्लस से, प्लस का माइनस से, तो ये वाला केस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 80, ये दोनों जुड़ ऐड हो जाएंगे, यानी कि 80 प्लस 20। ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा I2 इंटू 20 प्लस 20 इंटू I3। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड। अब एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि देखो ये अननोन क्वांटिटी हमारे पास, एक ये अननोन क्वांटिटी, एक ये अननोन क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारे पास तीन अननोन क्वांटिटी है। तो एक तो मैंने बताया था कि यहाँ पे देखो एक इक्वेशन आप बना सकते हो, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, क्योंकि ये देखो I3 यहाँ से यहाँ तक आएगी, और यहाँ पे ये I3 जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, और अगर हम ये बड़ा वाला लूप कंसीडर करते हैं, ये वाला सबसे बाहर बाहर वाला, नाम दे देते हैं ए बी सी डी, तो इक्वेशन क्या बनाएंगे, देखना जरा। तो इक्वेशन हमारी बनेगी 80 इज इक्वल टू 20I2 माइनस 30I1। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। तो हमारी सारी इक्वेशन बना के दिखा दी, अब बस आपको सॉल्व करना है। I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल लीजिए, और हम सिर्फ पूछ रहा है I1 की वैल्यू, तो सिर्फ I1 निकाल दीजिए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए किरचॉफ जो रूल से क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान होते हैं, बस है क्या कि आपको क्वेश्चन बनानी आनी चाहिए। अगर इक्वेशन बनानी आती है फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेनली इक्वेशन बनाने में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखो भाई अगला क्वेश्चन, अ बैटरी ऑफ EMF E and internal resistance R when connected across an external resistance of 12 ohm। फिगर बना लेते हैं, तो हम सबसे पहले एक सेल बना लेते हैं। ये सेल EMF इसका E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इससे जुड़ा हुआ है। ये है आपका 12। ठीक है, प्रोड्यूस ऑफ करंट, यानी कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है 0.5 व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रोड्यूस व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 25। अब अगर ये 12 की बजाय 25 ओम से जोड़ दिया जाए, 25 ओम से जोड़ दिया जाए, तो उसमें करंट फ्लो होती है इसकी जगह पे 0.25 एम्पियर। ठीक, अब पूछ रहा है उस सेल का ईएमएफ ज्ञात करो, ये आपका उस सेल का ईएमएफ ज्ञात करो, इंटरनल रेजिस्टेंस का। कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ये फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला केस लगा लेते हैं, तो 0.5 इज इक्वल टू ई अपॉन 12 प्लस आर, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा केस
0.25 इज इक्वल टू E अपॉन 25 प्लस R, इक्वेशन सेकेंड। बस इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और हमारे दोनों आंसर निकल। क्लियर? अगला क्वेश्चन, a uniform wire of resistance 12 is cut into 3 pieces so that the ratio of the resistance R1, R2, R3 1:2:3। और ये वायर था हमारा, ठीक है, इसको 3 पार्ट में तोड़ा गया, तो इसका रेजिस्टेंस कितना था 12 एंड 3 पीसेस कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्रायंगल। और ये 3 पीसेस हैं R1, R2, ये आपका जो फिगर दिख रहा है ना, एक ये वाला, ये इस तरीके से इनको तीनों पीसेस को जोड़ दिया, ठीक है। तो सबसे पहले जोड़ लें 1:2:3 में, कितना आएगा, तो 1 + 2, इसको ऐसे जोड़ो, x + 2x + 3x = 12, ये आ जाएगा x = 2, यानी कि पहला है आपका 2 ओम का, दूसरा है आपका 4, फिर तीसरा है 6, यानी कि R1 जो है 2 ओम का है, R2 है 4 ओम का है, R3 है 6 ओम का है, ठीक है। हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लिए। अब पूछ रहा है ये 8 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 1 ओम है, इज कनेक्टेड, ठीक है। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच पार्ट ऑफ द सर्किट, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत। देखो भाई, सबसे पहले R1 और R2 को सीरीज के तरीके से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद में मान लेते हैं R4 = हो जाएगा R1 + R2। अब जो R4 और R3 ये पैरेलल हो जाएंगे, इस पूरे सर्किट का हमको रेजिस्टेंस एक R मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये और ये सीरीज में है, तो इस सर्किट का हमको R मिल गया, V पता है, I निकाल लो, ठीक है, I निकल आएगा। अब यहाँ पे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे I हमारा फ्लो हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद में ये I जो है यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, I जो है यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो अब देखो जरा, 8 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये R3 के क्रॉस 8 वोल्ट का है, तो हमको R3 के करंट निकालनी है, तो R3 की वैल्यू हमको पता है, V पता है, I निकाल लेंगे, ठीक है। R3 के अगर हमको निकालना है तो I = V/R, V कितना है 8, R3 कितना है 6, निकल आएगा। उसके बाद टोटल करंट कितनी थी I, ठीक है। अब यहाँ से अगर मान लेते हैं तो I1 और यहाँ मान लेते हैं I - I1, ठीक है। तो नहीं, इसको हम उल्टा कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये हम I1 मान लेते हैं, ये हो जाएगा I - I1। अब देखो यहाँ से हमने I1 निकाल ली, उसको I - I1 कर लो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। ना समझ में आए बताइएगा, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमको नहीं लगता दिक्कत आने वाली है इसमें, ठीक है। वही टोटल वही सीरीज पैरेलल का खेल चलता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, एस्टिमेट द एवरेज डिस्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब आपको एरिया दे रखा है, आई दे रखा है, एज्यूम द डेंसिटी यानी कि एन दे रखा है, आपको पूछे डिफ वेलोसिटी निकालना है, तो I = NeAVD, सीधे फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो IAN तो दे रखा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमको पता ही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, एस्टिमेट द एवरेज डिफ वेलोसिटी, बिल्कुल डिटो वही है, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ रूल लगाना है, आई थिंक ये हो जाना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि देयर इज नो करंट AD, AD कहाँ है भाई, एक मिनट, यूज द किरचॉफ डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द A एंड D, यानी कि A और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता करना है। जब कह रहा है कि नो करंट फ्लो इन BER, BER में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीधे हम एक बार के हिसाब से यहाँ लगा देंगे, हिसाब से यहाँ लगा दीजिए, R1 की वैल्यू पता कर लो, R की वैल्यू पता कर लो, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। अब इस R में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो इसमें I जो लोगी वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक, नहीं लगता है तो फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि आसान है जैसा मैंने पहले बताया, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा है। देखो, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर, ये तीनों के तीनों पैरेलल हैं, देखिए ये आपके जो दिख रहा है, सो ये किरचॉफ वो वुडस्टोन बेस लगेगा यहाँ पे,
इसको फिगर इस तरीके से बना दे रहा हूँ, ये इस तरीके से, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारा लगा 4 वोल्ट की बैटरी, ये 1, ये 2, ये 5, ये 2, ये 4, ठीक, आसानी से हो जाएगा। भाई ये देखो, अगर 1/2 करोगे, 2/4 करोगे तो कैसे ये रेजिस्टर कंडीशन लगाओ लागू हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर इन दोनों को पैरेलल, आसानी से, ठीक है। ये मैं अभी क्वेश्चन करा चुका हूँ। टू सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस इतना इतना रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि दो सेल आपके पैरेलल में जुड़ी हुई हैं इस तरीके से, ठीक है। ये लोग ये पैरेलल में जोड़ दिया। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इसका क्या रखा है 1.5 वोल्ट एंड ये 2 वोल्ट, ये 0.2 ओम, ये 0.3 ओम, ठीक है। तो सही बना दो भाई, थोड़ा सही फिगर बनाता हूँ, देखो एक से ये है और एक से ये है, ठीक है। इसका है 1.5 वोल्ट और 0.2, इसका है 2 वोल्ट और 0.3, ठीक है। ये पैरेलल जुड़े हैं। अब पूछ रहा है इस सर्किट का नेट ईएमएफ कितना होगा, तो हमको फॉर्मूला देखो, नेट ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आर ई क्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2, और इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 सॉरी E1 अपॉन R1 + E2 अपॉन R2, ठीक है। तो सबसे पहले इसका यूज करके आप सेकेंड पार्ट सॉल्व करोगे, सेकेंड पार्ट से आपको ये मिल जाएगा, और फिर इसमें रखोगे तो ये हमको पद मिल गया है, E1 R1 की वैल्यू दे रखा है और ई इक्वलेंट आपको निकाल देना है, आराम से हो जाएगा। अगला करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, ठीक है भाई, देखो ये बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की और 2 ओम का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है, 4 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस जुड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं सो द वोल्ट मीटर हम प्लेस्ड अक्रॉस सेल एंड अक्रॉस रेजिस्टर, रीडिंग बतानी है। तो सबसे पहले फाइंड कर लो भाई इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू वी इतना 12 वोल्ट अपॉन आर कितना 6, क्योंकि आर ये और ये सीरीज, तो यानी कि इस सर्किट में 2 एम्पीयर की करंट फ्लो, ठीक है। अब बताना है कि अब मान लेते हैं वोल्ट मीटर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जुड़ा हुआ है, तो वी आर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू आई आर, आई कितना है 2, आर कितना है 4, यानी कि 8 वोल्ट की रीडिंग आई, वोल्ट मीटर का सेल के क्रॉस जुड़ा होगा। तो यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाला केस लग जाएगा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो V हमको पता करना है, E कितना है 12 माइनस आई है 2 और R है 2, यानी कि हो जाएगा 12 माइनस 4 यानी कि 8, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में आ जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है हमारा फिगर शोज द प्लॉट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज V, ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, और ये है आपका, यहाँ पे करंट हमारे जीरो हो गए। जब करंट जीरो है तो उसमें जो सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही उसका ईएमएफ होता है, तो ईएमएफ उसका हो गया 6 वोल्ट का, ठीक है। उसके बाद करें इंटरनल रेजिस्टेंस, तो फॉर्मूला लिख लो भैया, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ई हो गया 6 वोल्ट माइनस, अब यहाँ पर ग्राफ से देखो जब करंट आई है तो उसका जो V कितना है आपका 4 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ये हो गया, I हो गया 1 इंटू आर, तो R इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो R इज इक्वल टू 2, ठीक, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन, एस एल ऑफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टिंग डीसी सोर्स टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस ड्यूरिंग द चार्जिंग। देखो भाई चार्जिंग केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चार्जिंग केस में फॉर्मूला ये होता है, ये जो ऊपर लिखा है ये वाला फॉर्मूला डिस्चार्जिंग का होता है, ये आपका चार्जिंग का होता है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ईएमएफ 4 वोल्ट यानी कि ई दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। और देखो पहले सर्किट बना लेते हैं, एस एल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट का ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम,
इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स ऑफ 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट की डीसी से जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस 5 ओम। एंड थ्रो यहाँ पे मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस भी जुड़ा है 5 ओम का। कैलकुलेट टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल ड्यूरिंग द चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग जो होगा तो टर्मिनल वोल्टेज हमको फाइंड करना है। ठीक, तो टर्मिनल वोल्टेज हमको V हमको फाइंड करना है। और यहाँ पर नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, 10 और 4। ये आपके चार्जिंग में प्लस का प्लस माइनस का माइनस से जुड़ा होता है चार्जिंग में, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 में से 4 गया, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस, नहीं एक मिनट कुछ गलत हो गया, क्योंकि हमको भी करंट तो पता नहीं है सर्किट। पहले तो करंट निकालो, सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी, ठीक है, तभी तो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो भाई, सबसे पहले V इक्वल टू आई आर से करंट निकालो, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट इज इक्वल टू आई इंटू आर, 5 और 6। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 1 एम्पेयर की करंट इसमें फ्लो होगी। अब हमको निकालना है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, अब हमको निकालना है, तो V हमको टर्मिनल वोल्टेज V निकालना है। ई में कितना है 4 माइनस आई हो गया 1, इसको 1 कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये 1 इंटू आर कितना था, इंटरनल 1, यानी कि हो जाएगा 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब पोटेंशियोमीटर लाते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज कनेक्टेड टू अ ड्राइवर सेल 3 वोल्ट। इसको ये हमारा 3 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं फिगर व्हेन सेल ऑफ 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट ईएमएफ यूज्ड, ये आपकी 1.5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है सेकेंडरी सर्किट में। द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू 60, यानी कि ये जो है आपका 60 सेंटीमीटर पे आपका बैलेंसिंग पॉइंट। ऑन रिप्लेसिंग दिस सेल एंड यूजिंग अ सेल ऑफ अननोन ईएमएफ, बैलेंसिंग पॉइंट इज शिफ्ट टू 80 सेंटीमीटर। यानी कि अभी ये सेल लगी हुई तो 60 पे है, उसके बाद एक अननोन सेल लगा दी जाती है तो आपका 80 पे वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेट अननोन ईएमएफ, तो सीधी सी बात है, यहाँ फॉर्मूला लगाओ E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का। E1 दे रखा है 1.5, L1 दे रखा है 60 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और E2 हमको फाइंड करना है, और L2 दे रखा है आपका 80 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि पहला वाला पार्ट हमारा आ जाएगा। दूसरा, एक्सप्लेन द रीजन वेदर द सर्किट वर्क्स इफ ड्राइवर सेल इज रिप्लेस्ड विद अ सेल ऑफ 1 वोल्ट। ड्राइवर सेल ये है आपकी, ये कह रहा है 1 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर दिया है, तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा। ड्राइवर का जो मैक्सिमम ईएमएफ है वो हमेशा सेकेंडरी से ज्यादा होना चाहिए। Does the higher resistance R used in secondary circuit affect the balancing point? No. आंसर आ जाएगा नो, नहीं इफेक्ट करता। क्यों कि ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया जाता है, बैलेंसिंग पॉइंट पे कोई असर नहीं पड़ता। क्लियर। देखिए, मीटर ब्रिज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं बहुत आसान होंगे, लेकिन क्वेश्चन का साइज बड़ा होता है, इसलिए बच्चा को देख के डर जाता है। ठीक है, shows the experimental setup of a meter bridge when the two unknown resistance x and y, ठीक है, जुड़े हुए। तो थोड़ी देर के लिए जैसे हम लोग फॉर्मूला याद किए हुए, इसको आर मान लेते हैं, इसको हम एस मान लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला हमको पता है एस इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल। ठीक है, अब कह रहा है कि जब नॉर्मल कंडीशन है तो 40 सेंटीमीटर पे आपका बैलेंसिंग पॉइंट मिलता है, रख दो भैया। तो एस अपॉन आर इज इक्वल टू 60 अपॉन 40, या लिख सकते हो 6/4, इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है कि जब when resistance of 10 ohm is connected with x, मतलब R के साथ जब 10 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, यानी कि S अपॉन R प्लस 100 R प्लस 10, तो नल पॉइंट भी शिफ्ट हो जाता है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 100 माइनस 50 अपॉन 50, ये हो जाएगा 50 अपॉन 50, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगर हम इसको S के साथ जोड़ दें तो 100 माइनस एल अपॉन, सो इसको एल डैश, ये इक्वेशन थर्ड, मतलब एल डैश की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो 3 इक्वेशंस हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगी।
ठीक है। फिर उसके बाद देखो फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, ये दिखाना है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर। हमारे पास तीन अननोन क्वांटिटी एक्स, वाई और एल, ये पता करना है और तीन इक्वेशंस हमारे पास है, आराम से सॉल्व। क्लियर। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग मीटर ब्रिज। टू डिस्टिंग ब्रिज पे काम करता है। इन अ मीटर ब्रिज बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस L1 and resistance Rn as shown in figure. When a no resistance X is connected in parallel with resistance S, the balance point shift to the L2. Find the expression of X in terms of I1, I2, sorry L1 and L2 and S. ठीक है। देखो कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो सबसे पहले इक्वेशन पे बना ले रहा हूँ। कह रहा है कि जब कुछ नहीं किया गया है तब L1 पे बैलेंसिंग लेंथ मिलती है, मतलब S अपॉन आर इज इक्वल टू 100 माइनस L1 अपॉन L1, इक्वेशन फर्स्ट। फिर जब कह रहा है कि S के साथ में पैरेलल में एक जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जब पैरेलल में जोड़ दोगे यानी कि 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा क्या 1 बाई आर। आर डैश मान लो, ये वाला आर नहीं, नया को रेजिस्टेंस मान लो, फिर उसको सॉल्व कर लो। तो 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू एस एक्स अपॉन एस प्लस, सॉरी एस एक्स अपॉन, फिर वही लिख रहे हैं, एस प्लस एक्स अपॉन एस एक्स, ठीक है। देन आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस एक्स अपॉन एस प्लस एक्स, ठीक है। ये आपकी आर डैश। अब आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू 100 माइनस L2 अपॉन L2, ठीक है। आर डैश के लिए पुट कर दीजिए एस एक्स अपॉन एस प्लस एक्स आर इज इक्वल टू 100 माइनस L2 अपॉन L2, ठीक है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ L1, L2 एंड S, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ये, ठीक है। हमको क्या करना है यहाँ पर L1, L2 और S के टर्म में इक्वेशन लाना है। तो हमको एक इक्वेशन ये गिवन है और एक इक्वेशन ये गिवन है। देखो यहाँ पे यार S अपॉन आर, ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो S अपॉन आर एक्स अपॉन एस प्लस एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस L2 अपॉन L2। एस अपॉन आर की जगह आप इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर दीजिए, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा 100 माइनस L1 अपॉन L1 एक्स अपॉन एस प्लस एक्स 100 माइनस L2 अपॉन L2। अब देखो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है उसमें हमको x निकालना है, L1, L2 और S है। तो हमको बस इसी को सॉल्व करके x को निकाल लेना है और आंसर आ जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी मीटर ब्रिज का है। इन मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो मान लेते हैं ये 60 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। नाउ वो 5 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद एस पैरेलल में, ठीक है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एस, बिल्कुल सेम टू सेम डिटो पीछे वाले तरीके से है, ये आपका होमवर्क। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत आसान से क्वेश्चन है वाले, किरचॉफ रूल। इसमें आपको बस तीन अननोन क्वांटिटी I1, I2, I3, ठीक है। तो अब देखो जरा यहाँ पर एक आसान से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बना लेंगे। यहाँ पे I3 जा रही है और उसके बाद में ये I3 दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एक इक्वेशन तो ये बना सकते हो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। उसका दो इक्वेशन और बनानी है। उसके बाद इसमें से कोई भी लूप ले लीजिए, मान लेते हैं हम ये लूप ले लेते हैं एक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस बैटरी का प्लस इस बैटरी का प्लस से जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो हम चल रहे हैं इधर और ये करंट जा रही है इधर, तो क्या लग जाएगा माइनस, ये लगा दो यहाँ पे माइनस, ठीक है। उसके बाद में वहां चलो सीधे, तो ये I2 इधर, तो I2 इंटू 3 माइनस I1 इंटू 4, तो यह आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 3I2 माइनस 4I1, इक्वेशन सेकेंड। अब ये दूसरा लूप ले लीजिए, इसमें भी देखो बिल्कुल सेम टू सेम, तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू,
यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे तो देखो इधर जा रहे हैं तो कोई प्लस ही रहेगा, तो हो जाएगा I2 इंटू थ्री प्लस 2 इंटू I3। ठीक है, तो एक इक्वेशन थर्ड ये बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट ये। बस हमको क्या करना है, इन तीनों को सॉल्व कर लेना है, I1 I2 वैल्यू निकाल लेना है। ऐसे आप कोई भी लूप यहाँ ले सकते हो और आसानी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, स्टेट किरचॉफ रूल अप्लाई किरचॉफ रूल टू लूप्स ए सी बी पी ए सी बी पी ए। ठीक है, यानी कि ये लूप हमको एक बार लेना है, ये वाला एक बार ये वाला लेना है, और ए सी बी की एक मतलब एक और ऊपर वाला एक बार नीचे वाला लेना है। एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं बस। एक बार जब ऊपर वाला लेंगे तो ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 इज इक्वल टू I3 इंटू 12 और प्लस I1 इंटू 0.5। ठीक है, पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई। और जब हम दूसरी नीचे वाला लेंगे तो हो जाएगा 10 इज इक्वल टू I3 इंटू 12 प्लस I2 इंटू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकेंड, ये क्वेश्चन फर्स्ट, बस इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो तीन अननोन क्वांटिटी हैं, I3 I1 I2, एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो जरा, I1 और I2 मिल करके I3 बना रही हैं, तो यहाँ लिख सकते हो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस। ठीक है, हो गया, तीन इक्वेशन बन गए। अब इनको सॉल्व करना है, बस आंसर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। R1 की वैल्यू दे रखा है 4 ओम, R2 और R3 आपके 15 हैं, R2 और R3 15 हैं, R4 है आपका 30 का है, और E है आपका 10 वोल्ट का है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकालना है, अब द सर्किट एंड करंट निकालनी है। तो जाहिर सी बात है, पहले तो भैया R3 R4 पैरेलल में है। ठीक है, देखो भाई, ये जो R4 R3 ये पैरेलल में, इनको पैरेलल सॉल्व कर लो। उसके बाद देखो R2 R4 R3 ये तीनों पैरेलल में है आपके, ये तीनों पैरेलल सॉल्व कर लो, जिनका आंसर इसके साथ सीरीज में सॉल्व कर लो, तो आ जाएगा आपका, देखो R2 R4 एंड R3 इनको सॉल्व कर लो पैरेलल की तरीके से। ठीक है, फिर R1 प्लस ये चीज, इसको मान लेते हैं R, ये हो जाएंगे सीरीज की तरीके से सॉल्व कर लो, तो इस सर्किट का नेट R मिल जाएगा। E पता ही है, E पता है, R पता हो जाएगा, I निकल आएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता हो गया, करंट इन ईच रजिस्टर। अब हमको क्या निकालना, I पता हो गया। अब R1 के थ्रू I तो हमको पता हो गया। ठीक है, अब हमको इतने क्या निकालना है, मैंने ऐसे 1000 क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले इनका इक्विवेलेंट हमको पता ही है। ठीक है, इक्विवेलेंट पता है, तो हमको करंट निकालना है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, तो हमको नेट R और I और E की हेल्प से हमको सम निकालना है। क्लियर, इसको हम और इस तरीके से आसान से क्वेश्चन बना दे रहे हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे में क्वेश्चन कई करा चुका हूँ। ये अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके 10 वोल्ट का है, ये 4 का है, ये 15 का है, ये 15 का मान लेते हैं, ये 30 का मान लेते हैं, बस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, आपने करंट फाइंड कर दिया। अब यहाँ पे देखो, करंट जो यहाँ पे करंट होगी वही यहाँ पे करंट होगी। अब हमको यहाँ पे I पता है, इनका इक्विवेलेंट निकाल लो, इन सभी का इक्विवेलेंट निकाल लो, तो ये वो V पता है। ठीक है, तो इस दो टर्मिनल के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस V निकल आएगा, वही V यहाँ पे होगा, वही V यहाँ पे होगा, वही V यहाँ पे होगा, पैरेलल में V सेम रहता है, तो बस V पता है, R पता है, I पता हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 41 नंबर वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल तो वही सेम टू सेम है, तो ये हो जाएगा आपका होमवर्क। क्लियर, नेक्स्ट, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई, in given figure long uniform potentiometer wire AB is constant potential gradient along its path length, the null points for the two primary cells of EMF E1 and E2 connected in manner. To obtain a distance 120 cm and 300 cm
फ्रॉम द एंड ए, ठीक है। फाइंड E1 है E2, पोजिशन नल पॉइंट फ्रॉम द सेल E1, हाउ द सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर इंक्रीज्ड। तो हमको E1 E2 निकालना है। प्राइम से यूनिट कनेक्टेड माइनस सो दैट obtained माइनस सो टर्न आर ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस 120। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो और इस पे ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे है E1 माइनस E2 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, नहीं यहाँ पे इसको उल्टा कर लो आप, ठीक है। तो हो जाएगा E1 प्लस E2 इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गई हमारी, ये क्वेश्चन हो गई, को सॉल्व करके E1 अपॉन E2 हमको निकालना, बस आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यूजिंग किरचॉफ्स रूल, भाई इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, किरचॉफ्स रूल पता करना है, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर पता करना है, ठीक है। ये बिल्कुल डिटो में पीछे बता चुका हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी लगभग डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, आर कहाँ पे भाई, ये वाला है। सर्किट सो द फिगर सो द करंट 0.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी बीई के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो इसको मैं सबसे पहले क्या करें, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखो ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसको और इसको सीरीज में सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों के आंसर को इससे सेम पैरेलल में सॉल्व करेंगे, फिर इसके और इसको हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा इतना सर्किट हमारा सॉल्व हो गया, फिर इसका आंसर और ये तीनों आपके सीरीज में ही सॉल्व हो जाएगा। अब देखो बैटरी पे ध्यान देते हैं, तो रेजिस्टेंस तो हमारा आर निकल गया, बैटरी पे ध्यान देते हैं तो माइनस का माइनस से जुड़ा है, प्लस का प्लस से, तो हो जाएगा 3 और 0.2 यानी कि हो जाएगा, नहीं हाँ 3 और 8 की 11 यानी कि 11 वोल्ट की बैटरी, यानी कि वी हमको पता हो गया, आई पता करना, वी इक्वल टू आई आर से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आप अगर बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा। अगर मैं इसको बहुत हल्का सा बनाऊं इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये बहुत आसान सा है समझाने के लिए, ये इस तरीके से, और यहाँ पे इसमें ऐसे जोड़, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो सेल लगा दो, बस ऐसे जुड़ा हुआ है ये इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। ये सिंपल सा सर्किट हो गया। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसमें इक्विवेलेंट में फिर बता दे रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस सीरीज में, इसका जो आंसर आएगा इसके साथ पैरेलल में, और इनका जो आंसर आएगा इसके साथ पैरेलल में, फिर ये और ये और ये सीरीज में। तो नेट आर इसका मिल जाएगा, इसका माइनस जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आपका माइनस, प्लस से प्लस, माइनस का माइनस, ये सॉरी माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। तो 8 माइनस 3 5, ठीक है, 5 वोल्ट हो जाएगा। वी इक्वल टू आई आर से आई निकाल, क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये वाला जो क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, वो भी डिटो बिल्कुल ऊपर ही वाला है, इसलिए ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन। पोटेंशियोमीटर वायर of length 1 meter has a resistance of 10 ohm. It is connected to a 6 volt battery in series with a resistance of 5 ohm. Determine the EMF of the primary cell which gives a balance point 40 cm. बहुत आसान है। देखो भाई सबसे पहले फिगर बनाता हूँ, कह रहे कि पोटेंशियोमीटर वायर, ये 1 मीटर का वायर है, इसका 1 मीटर पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ 1 मीटर एज अ रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। इट इज कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, यानी कि इसे 6 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, इन सीरीज विद 5 ओम, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ऐसे जुड़ा हुआ है। डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल, यहाँ पे कोई एक सेल लगी हुई है जो बैलेंसिंग पॉइंट 60 सेंटीमीटर पे मिलता है, इसका ई निकालना है, ठीक है। देखो सबसे पहले ये निकाल लो कि इस पोटेंशियोमीटर वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो V इक्वल टू आई आर, वी कितना है 6 वोल्ट, आई निकालना है, आर कितना है 5 प्लस 10 15, यानी कि आई इक्वल टू 6 पान 15।
देखिए इस पोटेंशियोमीटर वायर में आपका इतनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब अगर भी इसका नाम दे देता हूँ ए बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है वी ए बी। अब देखो आई पता है 6/15 और आर पता है 10, तो यहाँ पर 12/3, यानी कि वी ए बी आपका आ गया 12/3, ठीक है। अब ये 1 मीटर का है, ठीक है। 1 मीटर का वायर, यानी कि 1 मीटर में आपका इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। हमको निकालना है 40 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, आपको फॉर्मूला पता है, E इक्वल टू के एल होता है, ठीक है। आप पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि 12/3 और ये आपका 40 मीटर में कन्वर्ट कर लो, नहीं ये ए बी का है तो ये हो जाएगा ठीक है, 12/3 और इंटू एल से मल्टीप्लाई कर तो 40/100, ये हो जाएगा ई में ई, ये तो निकालना था, डिटरमाइन द सेल ई में ऑफ द प्राइमरी सेल, ठीक है। 1 मिनट से 40 सेंटीमीटर, 60 कहाँ लिख दिया मैंने, 40 सेंटीमीटर पे, तो ये 40 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बार ओवरऑल समझ लो, ये जो ए बी वायर है इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है ये हमने निकाले 6 वोल्ट बैटरी से, जबकि एक रेजिस्टेंस ये लगा, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने करंट पता कर लिया। अब इस ए बी वायर में करंट को पता हो गई, तो ए बी वायर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये निकालो, V इक्वल टू आई आर से, क्योंकि 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। 10 ओम का रेजिस्टेंस और हमारा ये करंट भी पता हो गई है, वी भी पता हो गया। अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 मीटर लेंथ का है, तो 1 मीटर लेंथ का निकालोगे, एक यूनिट का, तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आसान, ठीक है। बिल्कुल डिटो वही वाला क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। ये होमवर्क हो जाएगा और पूरा पूरा ये वाला क्वेश्चन, तीनों सेम टू सेम एक एक टाइप के क्वेश्चन है, ये पूरे आपके होमवर्क, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन द फिगर डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ आइडियल एमीटर, ठीक है। देखो एंड वोल्ट मीटर, तो सबसे पहले इस सर्किट की बात कर लेता हूँ। तो जिसमें सबसे पहले देखो इस बैटरी का पॉजिटिव इस बैटरी की नेगेटिव जुड़ा है, तो मतलब नेट V जो हमारा हो जाएगा 9 + 6 = 15, ठीक है। नेट R हो जाएगा आपका 2 ओम का, तो I इक्वल टू हो जाएगा V/R, यानी 15/2 = 7.5, ठीक है। I तो पता हो गया। अब V इक्वल टू E माइनस आई आर निकाल दो। V हमको निकालना है, E कितना 6 माइनस I कितना है 7.5 और R कितना है 1, इनके आंसर आ जाएगा -1.5, क्लियर। अब इधर देखो भाई सेकेंड वाला सर्किट में, इसमें इसका पॉजिटिव जुड़ा है, मतलब चार्जिंग का केस है, इसमें जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगेगा V = E + IR लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले करंट निकाल लेते हैं, तो V कितना हो जाएगा, तो 9 - 6 = 3, ठीक है, अपॉन R हो जाएगा 2, यानी कि 1.5, यानी कि इसमें जो करंट फ्लो होगी वो 1.5 एम्पेयर करंट फ्लो होगी। उसमें वैल्यू पुट कर दो, E कितना है 6 प्लस I कितना है 1.5 और R कितना है 1, जो हो जाएगा 7.5, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन काफी आपके पेपर्स में आते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई ये भी आसान सा क्वेश्चन, इन द सर्किट फिगर, तो इन द फिगर फाइंड द करंट थ्रू द ईच रेजिस्टर, कुछ कठिन नहीं है। तो सबसे पहले नेट आर निकालो इस सर्किट का, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये प्लस का प्लस है, माइनस का माइनस, यानी कि 4 वोल्ट का नेट बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पे नेट हमको आर निकालो, भी हमको पता चल गया, आई निकल जाएगा, ठीक है, हमको बताने की जरूरत नहीं है, कई बार बता चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा अच्छे आराम से। तो इसी के साथ ही हमारा ये इस चैप्टर के जो मेन मेन न्यूमेरिकल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। ऐसा नहीं कि इतने ही बस न्यूमेरिकल खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, लेकिन जिनमें से हमने जो लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हमने आपसे डिस्कस कर लिए। आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए।
प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूँ किस मेथड से आप ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ में। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, जहाँ पे कोई थोड़ा सा भी डाउट हो तुरंत पूछते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।